हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक। ठीक है, तो हम लोग 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक देख रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो संस्कृत देखिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, त्रिविधा तीन प्रकार की, भवती श्रद्धा तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। किसकी होती है? देहिनाम देहधारियों की, जिसने देह को धारण किया है, यानी हम सब की तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे, तीन प्रकार की श्रद्धा आती कहां से है? स स्वभावज, ये तीन प्रकार की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न होती। अब देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि श्रद्धा आती कहां से। स्वभाव से उत्पन्न होने का मतलब क्या? देखिए, स्वभाव क्या होता है पहले इसको समझिए। स्वभाव का अर्थ मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, इसको प्लीज नोट करिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। जहां जो शब्द ना समझ में पूछ लीजिएगा। स्वभाव का मतलब देखिए क्या होता है। अनादि काल से जीव प्रकृति के संसर्ग में है। ठीक, अनादि काल से जीव भौतिक प्रकृति के कांटेक्ट में है, और वो अपने स्वरूप को भूल करके सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का संग कर रहा है, और इन गुणों से उसका चित्त प्रभावित हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? तीन स्टेटमेंट देखिए, तीन स्टेटमेंट। पहला, जीव अनादि काल से भौतिक प्रकृति में है, फर्स्ट। दूसरा, अपने स्वरूप को भूला हुआ है और प्रकृति का संग कर रहा है, यानी प्रकृति गुणों का संग कर रहा है। और तीसरा, उन गुणों के हिसाब से उसका चित्त प्रभावित होता है, और चित्त के प्रभावित होने पर उसके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न होता है। जिसका सतोगुणी चित्त होगा उसको सतोगुणी चीजें अच्छी लगेंगी, जिसका रजोगुणी चित्त होगा उसको रजोगुणी चीजें अच्छी लगेंगी, और सतोगुणी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। जिसका तमोगुणी चित्त होगा उसको तमोगुणी चीजें अच्छी लगेंगी, सतोगुण और रजोगुण की चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये कहाँ से हो रहा है? क्योंकि वैसे गुणों का संग किया है, गुणों से चित्त प्रभावित हुआ, और चित्त में फिर राग और द्वेष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से स्वभाव बन जाता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये चीज मेरे अच्छे के लिए है और ये चीज मेरे बुरे के लिए। जबकि वस्तुतः ऐसा होता नहीं। व्यक्ति सोचता है गुणों के प्रभाव में कि ये मेरे लिए अच्छा है, पर उसके लिए अच्छा होता नहीं है। अच्छा तब होगा जब वो शास्त्र को सुने। तो उसकी श्रद्धा तीन प्रकार से होती है, उसके स्वभाव से उत्पन्न होके। और स्वभाव से उत्पन्न होके तीन प्रकार की श्रद्धा कौन सी होती है? सात्विकी, राजसी और तामसी। स्वभाव से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। चेती ताम शृणु, हे अर्जुन उसके बारे में मुझसे सुनो। ठीक, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार से हो सकती है। देखिए, अर्जित गुणों को समझिए। अर्जित का मतलब होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना। तो अर्जित गुण का मतलब ये समझ सकते हैं, मानो कि जीव अविद्या से ग्रसित है और हर जन्म में गुणों का संग कर रहा है, और गुण का जो प्रभाव है वो अपने चित्त पे कलेक्ट कर रहा है।
जैसे बहुत सिंपल है, आप स्पंज लीजिए, स्पंज, स्पंज जानते होंगे, स्पंज को पानी में डुबोइए तो स्पंज पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जानते होंगे। तो उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण जो है, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जो अंतःकरण है, इसकी एक विशेष बात ये है कि जो अनुभव वो करता है उसको अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है। जिस अनुभव में वो आ गया, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इंप्रेशन उसका ले लेगा। ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। जो हम एक्टिविटी करेंगे उसका इंप्रेशन हमारा अंतःकरण ले लेगा, और वो कुछ भी हो सकता है। और वही अंतःकरण दोबारा हमें उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा। ये ये अंतःकरण का स्वभाव है कि अनुभवों को एब्जॉर्ब करना, और उससे हमारा स्वभाव बनता है। पता नहीं ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, ये सब बातें कल आने वाले श्लोक, कल के श्लोक में आएगी, तीसरे श्लोक में। तो अंतःकरण मीन्स मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अब देखिए, हम लोग रोज गीता सुन रहे हैं, तो ये भी इंप्रेशन हमारे में बन रहा। बहुत जबरदस्त है, हम रोज गीता सुन रहे हैं, उसका इंप्रेशन बन रहा है, और हमारी श्रद्धा गीता के अनुसार कन्वर्ट हो रही है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? अरे गीता में ये बात लिखी है, यही सही है, चाहे कोई कुछ भी बोले। प्लीज आप इसको कैच करने का प्रयास कीजिए। पहले शास्त्र को सुनने से पहले जो लोगों ने बोल दिया, या जो हमारे मन में आया, अरे हाँ मुझे यही सही लग रहा है, उस पर श्रद्धा रख लिया। लेकिन शास्त्र को सुनते सुनते, गीता को रोज सुनते 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 सुनते, अंतःकरण ने उस इंप्रेशंस को, उन उन जो संस्कारों को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारी श्रद्धा अब गीता पे बढ़ रही है। जितना हम रोज उसको सुन रहे हैं, और हमारी बाहरी श्रद्धा, मतलब हम जो चीजों पर श्रद्धा रख रहे हैं, वो गीता के अनुसार रख रहे हैं। और गीता में मना किया है कि ये चीज गलत है, तो ये चीज गलत है, हमारी श्रद्धा गीता पर है। इसको आप कैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कि शास्त्र सुनते सुनते हमारा अंतःकरण परिवर्तित हो रहा है, और हमारा अंतःकरण परिवर्तित हो रहा है, हमारा स्वभाव चेंज हो रहा है, हमारी श्रद्धा चेंज हो रही है। ये है पूरा प्रोसेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीन प्रकार की हो सकती है रूपा जी का अनुवाद, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, भगवान कह रहे हैं, अब क्या है वो तो कल देखेंगे क्या है। गीता भूषण टीका। प्रश्न किए जाने पर भगवान अब उत्तर दे रहे हैं, वह श्रद्धा जिसके कारण व्यक्ति देवता या अन्य जीवों की पूजा करता है, और शास्त्र के नियमों का परित्याग आलस्य या क्लेश के कारण कर देता है, तो ऐसी श्रद्धा को पूर्व जन्म के पुण्य और पाप कर्मों के संस्कार के कारण उत्पन्न हुआ जानो स्वभावजा। क्या मतलब है देखिए, पहले के जन्मों में हमने जो भी कर्म किए हो, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, उसकी छाप कहाँ पड़ती है, अभी क्या बताया, अंतःकरण में या चित्त में कह सकते हैं। तो उसके अनुसार उसका सत्व होता है। अब समझिए क्या पॉइंट है। सत्व कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार को। अंतःकरण कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को। समझिए, जैसा हमारा अंतःकरण, जैसा हमारा चित्त होगा, या पूरा अंतःकरण कह लीजिए, उस हिसाब से हमारा सत्व होगा, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। वैसे ही मन में भावनाएं आएंगी, बुद्धि वैसे उसकी प्लानिंग करेगा, और वैसे ही अपने आप को मानेंगे। ठीक। तो जो हमने पहले पुण्य किए या पाप किए, उसकी छाप अंतःकरण में पड़ी या चित्त में पड़ी, वैसा हमारा सत्व हो जाता है, और उसके अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है, चाहे घोर स्वभाव हो चाहे शांत स्वभाव हो, और उसके अनुसार हमारी श्रद्धा बन जाती है। इसको आप ऐसे फ्लो चार्ट में कर सकते हैं जिसको करना हो तो। हम लोगों ने कर्म किए, उसके इंप्रेशंस चित्त में पड़े, अंतःकरण में पड़े, वैसा हमारा सत्व हुआ। जैसा सत्व है वैसा स्वभाव है, जैसा स्वभाव है वैसा हमारी श्रद्धा है।
ठीक है। और उस कारण की वजह से, देखिए बहुत सुंदर है, देखिए, अगर हम शास्त्र को सुन रहे हैं और सुन कर भी उसमें श्रद्धा नहीं है, दैट मीन्स आपकी श्रद्धा तीन गुणों से प्रभावित है। आपने जो पहले कार्य किए हैं, पाप और पुण्य, या जैसा गुणों का संग किया, ऐसा स्वभाव उत्पन्न हुआ, स्वभाव से श्रद्धा उत्पन्न हुई, और उसी कारण की वजह से आप शास्त्र सुन कर भी श्रद्धा नहीं रख पा रहे। और जो पूजा व्यक्ति को करनी अच्छी लगती है वो वैसे ही करेगा, चाहे आप शास्त्र कितना ही बोल दो उसको, भैया कृष्ण भगवान है, कृष्ण का भजन करना चाहिए, देवी देवता भगवान नहीं है, वो मानेगा ही नहीं। शास्त्र का रेफरेंस भी दे दो भैया, तो भी उसकी शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं आएगी। क्या कर लोगे बताओ? वैसा वैसे ही स्वभाव है उसका, वैसी श्रद्धा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब नोट देखिए। क्लेश शब्द यहाँ केवल दुख के अर्थ, हाँ, क्लेश शब्द यहाँ केवल दुख के अर्थ में हो सकता है, या यह 5 प्रकार के क्लेशों को भी इंगित कर सकता है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसको समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने पहले बताया। देखिए, जीव अनादि काल से अविद्या रूपी रोग से ग्रसित है। अविद्या मतलब क्या होता है? अपने स्वरूप को पूरी तरह भूल जाना। अविद्या के 2 पार्ट कर दीजिए, मैंने पहले बताया था। एक है आवरणात्मिका, एक है विक्षेपात्मिका। आवरण आत्मिका में अविद्या का जो आवरण आत्मिका वाला हिस्सा है, वो हमारे स्वरूप को ढक देता है। जैसे देखिए, ये एक कपड़ा है और मैंने अपने आप को ढक दिया। ठीक, ये हो गया आवरणात्मिका, ढक देता है। और विक्षेपात्मिका मतलब जो मैं नहीं हूं उससे मेरी पहचान कराता है, या उसमें फेंक देता है। विक्षेप मतलब, विक्षेप करना मतलब फेंक देना। तो आवरण आत्मिका ने मेरे स्वरूप को ढक लिया, और विक्षेप आत्मिका ने जो मैं नहीं हूं उसको, उससे मेरी पहचान करा दी। और जब मैंने अपनी पहचान शरीर से करी, तुरंत ही राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो अपने स्वरूप को भूलकर जो मैं नहीं हूं उससे पहचान को अस्मिता कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा है। अस्मिता होने के बाद, मतलब शरीर से पहचान होने के बाद, राग और द्वेष उत्पन्न होता है। और राग और द्वेष के अनुसार कार्य करते रहने पर अभिनिवेश आता है। अभिनिवेश का मतलब होता है पूरी तरीके से शरीर को, अपने को शरीर ही मानना, और मृत्यु से भयभीत रहना, कि अगर मेरे भोग की वस्तुएं मुझसे छीन लिया जाएगा तो मेरा क्या होगा। ठीक है, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। तो यहाँ ये क्यों बोला जा रहा है, क्लेश क्यों, क्लेश का रेफरेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये इसलिए बोला जा रहा है कि ये क्लेश, ये 5 प्रकार के क्लेश ही हैं जो व्यक्ति को भौतिक कार्य करने के लिए लगाते हैं, या भौतिक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ये 5 प्रकार के क्लेश ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बद्ध जीव जो अनादि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में अनादि काल से है। अब मान लीजिए कि आपसे प्रश्न करे कि जीव प्रकृति में कब आया? हरे कृष्णा प्रभु जी, बद्ध जीवात्मा प्रकृति में कब आया? कौन सी डेट को आया है? नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि मतलब अनादिकाल से पता नहीं कब है। हाँ, अनादि का ये बोला करिए, वो जो अनादि काल से, ठीक है। अनादि काल से इसीलिए बिगिनिंगलेस टाइम। ठीक है, ठीक है। बद्ध जीव जो अनादि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में अनादि काल से है, वह इस अनुवृत्त संसार में, अनुवृत्त मतलब जो बार बार चलता है, जन्म मृत्यु का चक्कर, वह इस अनुवृत्त संसार में अनादि काल से इन गुणों के संस्कारों के कारण जन्म ले रहा है। इन जीवों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी श्रद्धा। और तमोगुणी श्रद्धा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जन्म में
हम तीन गुणों का संग कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं? अनादि। ठीक। और उसके अनुसार या तो हम सतोगुणी हो जाएंगे, रजोगुणी हो जाएंगे, या तमोगुणी हो जाएंगे। अगर सतोगुणी हो गए देवता बनेंगे, रजोगुणी हो गए तो मनुष्य बनेंगे, तमोगुणी हो गए तो निम्न में जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इन गुणों के संस्कार के कारण जन्म ले रहा है। क्योंकि सतोगुणी हुए देवता के शरीर में जाएंगे, रजोगुणी प्रधान हो गया तो मनुष्य बनेंगे। तो इन्हीं गुणों के संसर्ग के कारण या इन गुणों के संस्कार के कारण ही हमारा हमारा बार बार जन्म हो रहा है। तो निकलने का तरीका क्या है? निकलने का तरीका ये कि अगर हम गुणों का संग ना करें, और ये कब होगा? बहुत सुंदर श्लोक था। हाँ हाँ, स्लिप हो गया। सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूय, हाँ, माम यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब हम भक्ति करेंगे तब इन गुणों से मुक्त हो पाएंगे, और तब गुणों से मुक्त होंगे तो हमारा दोबारा जन्म होगा भैया? दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ये फंडा है। ठीक है। तो गुणों के संस्कार के कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं, और उसी से हमारी श्रद्धा तीन प्रकार की बन रही है: सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब ये पाठ बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। उनके पास ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती जो शास्त्र से उत्पन्न होती है, जिन्हें भक्तों के द्वारा सिखाया जाता है, और जिससे उनके पूर्व के संस्कार परिवर्तित हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोगों का स्वभाव है कि हम अपने पहले के किए गए कर्म से उत्पन्न स्वभाव के अनुसार कार्य करें। ये हमारा डिफॉल्ट मोड है, और इट इज वेरी डेंजरस। हम सभी लोगों के लिए ये बड़ा आसान है कि जैसे हैं वैसे ही कार्य करें, या जिस प्रकार के हमारे पहले के संस्कार हैं उस हिसाब से कार्य करना वाले बहुत बहुत ही स्वाभाविक है। और अगर हम शास्त्र को नहीं सुनते हैं और अपने पूर्व के संस्कारों के अनुसार कार्य करते हैं, तो हमारी और दुर्गति होती, हम और दुर्गति को प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए किसी को निंदा करना पसंद है, या उसका पहले का स्वभाव ही है कि वो निंदा करता है, हर चीज में कमी निकालता है। ऐसे लोग होते हैं। आप कितना भी कुछ कर दो, हाँ, ये नहीं होने वाला, अरे ये कमी रह गई बस, ये कमी वो कमी, बार बार कमी कमी निकालेंगे, कुछ भी कर दो फिर भी कमी। कहाँ से आ रहा है? पहले के संस्कार है। ठीक। तो मान लीजिए किसी को किसी की निंदा या कमी निकालने की बहुत हैबिट है। अब देखिए, अगर वो शास्त्र को नहीं सुनेगा कि जिसकी हम निंदा करते हैं उसके सारे पाप हम अपने सर पे ले लेते हैं, ये शास्त्र का वचन। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके सारे पाप अपने सर पे ले ले रहे हैं। आप मान लीजिए किसी ने नहीं सुना, तो क्या वो कभी निंदा करना बंद करेगा? चलने देने का क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अगर किसी ने सुना तो वो रोकने का या कम करने का प्रयास करेगा। इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी, कि हमें पता चले कि जो हम पहले के संस्कार के हिसाब से कर रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सच में सही क्या है, सच में गलत क्या है। अगर हम शास्त्र को हटा के सही गलत कह रहे हैं, ये सही ये गलत है, तो वो हमारे पहले के अर्जित संस्कारों की वजह से या गुणों के प्रभाव की वजह से हम कह रहे हैं ये सही ये गलत है। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है सही गलत? वो निर्गुण अवस्था में। प्लीज इसको कैच करिए। किसी व्यक्ति को लगता है बहुत पैसा कमाना अच्छा है, किसी को लगता है अरे ज्यादा पैसा क्या कमाना, जितना जरूरत हो वैसा कमाओ। अब अलग अलग प्रकार की श्रद्धा है। कोई सोचेगा अरे यार बहुत मेहनत करें, बहुत बड़ा आदमी बनना है। किसी को इच्छा ही नहीं आती बड़ा आदमी बनने का, वो सोचता है क्या बड़ा आदमी करके बनना है, जैसे हैं वैसे ही रहे। तो अलग अलग हो गया। अब इसमें सही क्या है गलत क्या कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए है शास्त्र, कि शास्त्र क्या कह रहा है, और जो शास्त्र कह रहा है वही एक्चुअल सही है एक्चुअल गलत।
इसीलिए हम देखते हैं कि कलयुग में लोगों के अलग अलग मत है और लड़ाइयां होती हैं। समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अलग अलग श्रद्धा है लोगों की। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है, तब मालूम चलेगा असली सही क्या है, असली गलत क्या है। क्योंकि हम जो सही गलत बोल रहे हैं वो तो हमारे पहले के संस्कार या जो गुणों का प्रभाव हमारे चित्त पे है उस हिसाब से कह रहे हैं। तो इसीलिए जब हम शास्त्र सुनते हैं और भक्तों के संग में सुनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, परंपरा में शास्त्र सुनना। जब हम शास्त्र सुनेंगे भक्तों के संग में, तो हमारे पहले के संस्कार डिलीट होंगे। और जब पहले के संस्कार डिलीट होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या हम उसके हिसाब से कार्य करना, उस हिसाब से कार्य करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि डिलीट हो गया है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसीलिए मैंने आज एक कोटेशन भेजा था कि अगर कोई बहुत ही पापी व्यक्ति भी हरिनाम से शुद्ध हो गया, तो वो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा हरिनाम का। क्योंकि लोग देखेंगे, अरे भाई साहब, ऐसा पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो गया, अरे यार जबरदस्त है, तो हरिनाम किसी को भी शुद्ध कर सकता है। ही बिकम्स द प्रीचर ऑफ ग्लोरीज ऑफ होलीनेस। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से नाम जप करना, क्योंकि अच्छे से नाम जप करेंगे तब जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब जीवन में परिवर्तन आएगा, तो आपके जीवन के परिवर्तन को देख के लोग भी सोचेंगे भाई साहब ये क्या हो गया। तो अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए, एक है, जब भक्त लोग भक्ति करने आते हैं या कभी कोई प्रचार करने में आगे बढ़े, मैं तो चाहता हूँ सब लोग प्रचार करें, जितने भी लोग क्लास में आते हैं। अब कौन करेगा वो तो कृष्ण जानते हैं कृष्ण किसको मौका देते हैं। जब भी आप प्रचार करने जाएं, जो लोग आपके पास आए या आपसे जुड़े या आप किसी को प्रीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि वो भक्त जो आया है, वो प्रकृति के गुणों से धुल के नहीं आया है, धुलने के लिए आया है। उन उससे बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत मिस्टेक करेगा, हो सकता है आपकी बात भी ना समझ सके, लेकिन फिर भी टॉलरेट, कंट्रोल उदय कंट्रोल कंट्रोल करना है, हमें उद्विग्न नहीं हो जाना, अरे यार तो कैसा है यार भक्त, कुछ समझता ही नहीं है। कंट्रोल करना है उदय को। ठीक है, कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई कह रहा है ब्रेन वॉश कर दिया, तो सही बात है, वॉश तो कर ही दिया, पुराने जो गंदे पुराने संस्कार थे उसको वॉश कर दिया, तो अच्छी बात है ना। भाई गंदी चीज को बाहर निकालना तो अच्छी बात है इसमें क्या है, वॉश तो किया ही है, अच्छे से वॉश किया है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि आप भी पूरी तरह प्रकृति के गुणों से छूटे नहीं हैं। ये बात आपको भी याद रखनी है। ठीक है, और सामने वाला जो भक्ति करने आया है वो भी धुलने आया है, धुल के नहीं आया है। बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उस वो धुलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सुंदर है। देखिए आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे, एक सेकंड। हाँ, हाँ ठीक है, हो गया ना इसे। इसीलिए तीन प्रकार के संस्कारों के कारण तीन प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है, स्पष्ट है। अब देखिए बहुत ही सुंदर, शास्त्रीय श्रद्धा इससे भिन्न होती है। शास्त्रीय श्रद्धा केवल शास्त्र विहित कर्मों को ही करने के लिए प्रेरित करती है, ना कि पूर्व जन्म के संस्कारों, त्रिगुणात्मक संस्कारों के कारण। बहुत जबरदस्त। हरे कृष्णा मंत्र जपो भैया, अरे प्रभु जी हमारा मन नहीं लगता है, बहुत बुरे विचार आते हैं, काम वासना बढ़ गई है, क्रोध बढ़ गया है, ये सब कुछ नहीं, तुम केवल जपते रहो। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने कहा, आई डोंट लाइक फीलिंग चैंटिंग, क्षमा कीजिए, आई डोंट फील लाइक चैंटिंग, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ बस फीलिंग नहीं आ रही। तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फीलिंग, और फीलिंग की वैल्यू क्या है? तो बस केवल जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। बहुत जबरदस्त है। फीलिंग के बारे में मत सोचिए।
ये सब अगर करेंगे, शास्त्र के वचनों को करेंगे, तो आप खुद ही देखेंगे जो आपको पहले करना अच्छा लगता था वो आपको अब स्वाभाविक अच्छा करना नहीं लगता, और शास्त्र में जो कहा है वही करना अच्छा लगता है। ये बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त बात है। शास्त्रीय श्रद्धा देखिए बहुत सिंपल है। मैंने कल आपको बताया था, श्रद्धा मीन्स एक्टिंग। अगर किसी वस्तु पे आपको श्रद्धा है तो आप वैसा कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा देखो ये रामबाण है, इसको ले लोगे सब सॉल्व हो जाएगा, सब बीमारी चली जाएगी। अगर आपको उस डॉक्टर पे श्रद्धा है तो श्रद्धा मीन्स आप उसकी दवाई लेंगे, कार्य करेंगे। तो शास्त्रीय श्रद्धा मीन्स अगर शास्त्रों पे श्रद्धा है तो शास्त्रीय श्रद्धा आपको शास्त्रों के कार्य करने के लिए ही प्रेरित करेगी। और अगर त्रिगुणात्मक या संस्कारों से उत्पन्न श्रद्धा है तो वो श्रद्धा आपको संस्कारों के हिसाब से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए शास्त्रीय श्रद्धा जब किसी के हृदय में डेवलप हो जाती है तब वो वास्तव में सही पाथ पे आता है, क्योंकि शास्त्र ही ट्रू है, शास्त्र ही फैक्ट है, शास्त्र ही पूर्ण है, शास्त्र ही अपौरुष है, वही हमें सदगति की ओर लेके जाते हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए बहुत सिंपल है। अगर मिलिट्री में आप लोगों ने मिलिट्री की ट्रेनिंग देखी हो नहीं देखी हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक भक्त के साथ गया था, तो उनको एसएसबी का शायद इंटरव्यू था, कुछ था, तो वो देने गए थे, रनिंग के लिए गए थे। तो फिलहाल उनका हुआ तो नहीं लेकिन मैं जब गया था उनके साथ तो मैंने देखा मिलिट्री में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। अगर आज से उन्होंने कहा कि आपको 2 चक्कर लगाना है फील्ड का, आपने कहा अरे सर दर्द है पैर में, ऐसा है सर, होगा नहीं होगा नहीं, तो कहते 4 लगाओ, बढ़ा देते हैं वो, बाकी सुनते नहीं है। अरे नहीं हो रहा, पैर में दर्द है, और करो और करो, इतनी हार्ड होती है। तो वैसे ही हमें अपने मन में जो कचरा है, मन नहीं लगना, काम वासना बढ़ जाना, क्रोध आ जाना, भक्ति भक्ति करने का मन नहीं करता, अरे तो आना मन की पड़ी किसको है भाई साहब? शास्त्र क्या कह रहा है? सुबह उठने का मन नहीं करता तो आना मन का, ठीक है वैसे मैं बोलूंगा नहीं, मन का किसने देखा है? मन को छोड़ो, शास्त्र में क्या लिखा है वो करो। और जैसे जैसे हम वो करेंगे, वही सेम फॉर्मूला हम उसको करेंगे, हमारा अंतःकरण में वो इंप्रेशंस पढ़ेंगे, हमारे पुराने संस्कार गायब होंगे, हमारा फिर स्वभाव बन जाएगा शास्त्रों को फॉलो करना। दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है। तो हमें शास्त्रीय श्रद्धा डेवलप करनी है, और शास्त्रीय श्रद्धा डेवलप उन्हीं भक्तों के संग में होती है जिनको शास्त्र पे फुल श्रद्धा है। ठीक है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लोग गोपाल जी का पर्पट देखेंगे। ओ, हरे कृष्णा, प्लीज जॉइन अगेन, हरि बोल। Purport by His Divine Grace A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु पाद की जय हो। तात्पर्य देखिए, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। सुबह उठना चाहिए, नहीं उठेंगे, स्नान करना चाहिए, नहीं करेंगे, प्रसाद खाना चाहिए, नहीं खाएंगे। अपने मन मर्जी के मालिक हैं, पर वो मन किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? प्रकृति गुणों द्वारा हम अपने मन के मर्जी हैं, और मन किसके अंडर में है? प्रकृति के गुणों के अंडर में। तो बेसिकली वो प्रकृति गुणों द्वारा कंट्रोल्ड है। ठीक है। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। मैं समझा दिया था इसको। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। मतलब कब आया ये प्रश्न नहीं होता, क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही
विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जीवात्मा पूरे अज्ञान में है, ठीक है, तो उसको पता तो है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि शास्त्र तो सुना नहीं उसने। तो अनजाने में या अज्ञान में वो फिल्म देखता है, कुछ खाता पीता है बाहर का, कुछ सूंघता है, कुछ गंदा देखता है। उन सब कुछ का संस्कार उसके मन में बन जा रहा है, अंतःकरण में बन जा रहा है, और धीरे धीरे उसको मालूम ही नहीं चलता कि ये करना तो मुझे अच्छा लगने लगा है। प्लीज आप इसको अपने पूर्व जीवन में देखिए, क्या ऐसा था? कोई चीज करने लगे, करने लगे, करने लगे, तो मेरी हैबिट ही बन गई है। बहुत ही जबरदस्त है। अज्ञानवश, पता नहीं ना, पहली बात तो पता नहीं है, और दूसरा बताने वाले बहुत कम है। अगर माता पिता को शास्त्र का ज्ञान हो तो बच्चे को पहले से ही बता दे भैया ये करना है ये नहीं करना है। वो ज्ञान होता नहीं है, वो खुद ही सब करके आए होते हैं पहले से ही। ठीक है, इंद्रिय विलास, इंद्रिय भोग, वैसी ट्रेनिंग मिलती है। तो जीव आत्मा को पता ही नहीं चलता कब वो प्रकृति के चंगुल में और फंस गया, कैसे उसको भौतिक कार्य करने और अच्छे लगने लगे। तो अंतःकरण में देखिए बहुत सुंदर है, अंतःकरण में जिस गुण की प्रधानता होगी व्यक्ति वैसा होगा। अगर अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण के इंप्रेशंस अधिक हैं तो उसका स्वभाव घोर हो जाएगा, और उसको घोर कर्म करने अच्छे लगेंगे। जैसे समझिए, पाकिस्तान की हालत तो बहुत खराब है इस समय। मार बिल्कुल जो है तबाही मची हुई है। ठीक है, पाकिस्तान को छोड़िए, वो तो अपना विषय नहीं है। देखिए, जो टेररिस्ट होते हैं, मैंने संकेत कर दिया है इनडायरेक्टली, जो टेररिस्ट होते हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही ऐसी चीजें दिखाते हैं मार काट वाली। आप इसको कभी भी, कभी कुछ फिल्म भी बनी है, बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब इस संबंध में कैसे टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है। तो टेररिस्ट को पहले से ही सिखाते हैं ऐसे काटना है, मारना है, और पहले से जहर बढ़ते हैं कि ये सब फकीर है, ऐसा है वैसा है, इनको मारो, केवल हम ही अच्छे हैं, ऐसा ऐसा, तो ट्रेन करते हैं। तो बचपन से जो वो देखता जाता है वैसे इंप्रेशन उसके अंतःकरण में बनते जाते हैं, और वो चीज उसके लिए बहुत स्वाभाविक होती है। जैसे जो टेररिस्ट का बच्चा होगा, जो जिसने बहुत मारकाट देखी, गोलीबारी देखी है, गोली चलाना वगैरह देखा हुआ है, तो जब वो कुछ साल बड़ा हो जाएगा, 15-16 साल का हो जाएगा, तो उसके लिए गोली चलाना बहुत आम बात होगी। और हमें दे दिया जाए बंदूक चलाने को तो हम लोग डर जाएंगे, बंदूक बंदूक देख के डर जाएंगे। तो आप समझिए, जैसे जैसे संस्कार लेंगे वैसा स्वभाव बनेगा, और वैसा हमें कार्य करना अच्छा लगने लगेगा, चाहे वो अच्छा हमारे लिए भले ही ना हो। इसीलिए शास्त्र की जरूरत है, क्योंकि हमें, ठीक है, तो जैसे, हाँ, तो जैसे जैसे हमें बचपन से संस्कार मिलते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। ठीक है, कुछ चैट वगैरह पे आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। टेक्स्ट में लिखा, हाँ, लिखा नहीं, लड़ाई करना वो सब मैनिपुलेट करके लिखा, मैनिपुलेट करके उनको दिया जाता है कि तुम ये पढ़ो। जब देखिए बहुत सिंपल है कुछ सही तो पता नहीं है, गलत पढ़ेंगे। देखिए बहुत ही जबरदस्त बात, बच्चों को सबसे ज्यादा श्रद्धा होती किस पे? माँ बाप पे। ठीक, माँ बाप चाहे वो गलत चीज भी दें तभी वो मानेंगे सही चीज दे रहे हैं। तो सब तो स्वाभाविक है, जब उनको वैसा बनाना है तो ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी उनको। इसके संदर्भ में एग्जाम्पल लीजिए मृगारी का। मृगारी ने बचपन से देखा कि उसके माता पिता या उसके पिताजी, माता तो नहीं, पिताजी जानवरों को मारते हैं, काटते हैं। तो जब वो बड़ा हुआ, वो भी काट रहा है तो उसको खुशी मिल रही, ये तड़पे जानवर, मुझे खुशी मिलती। तो उसने वैसी ही मनोवृत्तियां अर्जित कर ली हैं। समझ में आ रहा है? बचपन में कौन मारे काटेगा जानवरों को? नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, मारेगा। लेकिन जैसा उसने देखा वैसे उसने मनोवृत्ति अर्जित कर ली, वैसे वह करेगा।
ठीक। अब कोई प्रश्न करे, अच्छा ठीक है मनोवृत्ति गलत हो गई, सही कैसे करें, कोई ऑप्शन है इसका? देखिए प्रोपा जी क्या कह रहे हैं। प्रोपा जी की बुक्स बिल्कुल फॉर्मूले की तरह होती है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। मृगारी की मनोवृत्ति थी जानवरों को काटना मारना, लेकिन नारद मुनि आए, उनका संग हुआ, उसकी मनोवृत्ति चेंज। दिस इज द पावर ऑफ डिवोटी। ठीक। ठीक है। वह क्रमशः, देखिए मृगारी की बात नहीं है, हम सभी मृगारी हैं, वो छोटे स्तर में है। ठीक है। हम भी अपने भोग के लिए वस्तुओं को देखते हैं, वैसे ही सब कुछ काम को लोग सब हमें हमारे में अंदर ही भरा पड़ा है। तो भक्तों ने हमें बहुत सुधारा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मृगारी की कहानी है, देखिए बहुत, मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। अभी मैं वहां गया था, फिलहाल साइड पॉइंट है, देखिए इस्कॉन दिल्ली गया था, तो वहां पे भगवत गीता का शो हो रहा था ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो बता रहे थे हम शरीर नहीं है, हम ऐसा है वैसा, जीवात्मा प्रकृति का संग करती, बहुत अच्छा लाइट शो था। तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये जो लोग देखने आए थे, ये सोच रहे होंगे तो जीवात्मा की बात है ना, मेरी बात थोड़ी ना हो रही। लेकिन हम भी जीवात्मा है, मेरी ही बात हो रही थी वहां पे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को लग रहा होगा ये तो हाँ जीवात्मा की बात हो रही है, आत्मा है सब, हाँ लोगों की बात हो रही है, मेरी थोड़ी ना बात हो रही, पर हमारी ही बात वहां हो रही है। तो वैसे ही मृगारी की ही बात नहीं है, हम सब भी उसी कैटेगरी में। ठीक है। हम सब में भी कोई ना कोई दुर्गुण थे, बुरी आदतें थी, बुरे विचार थे, बुरी मनोवृत्तियां थी, लेकिन भक्तों के माध्यम से हमारे अंदर की बुरी मनोवृत्तियां कम हुई। ठीक है। ठीक है, हमारी बात होती। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहाँ पे थे? बदल सकती हैं, ठीक है। अब वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से तमोगुण में परिवर्तित कर सकता है, मतलब लोअर गुण से अपर गुण में आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम लोगों से लोग कहते हैं तुम्हारा तो अंधविश्वास है, पर उनको अंधविश्वास की डेफिनेशन ही नहीं पता। अंधविश्वास की डेफिनेशन ये है, ऐसी वस्तुओं या ऐसी चीजों पे या ऐसे थॉट्स पे, ऐसे विचार पे श्रद्धा होना जिसका शास्त्र में कोई आधार नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त बात है। ब्लाइंड फेथ मींस डिवॉइड ऑफ स्पिरिचुअल फेथ या स्क्रिप्चर्स फेथ, माफ कीजिएगा, स्क्रिप्चर्स फेथ। मतलब शास्त्रों पर विश्वास नहीं है और अपने मनगढ़ंत तरह से श्रद्धा रख रहा है, वो अंधविश्वास है। शास्त्र पर श्रद्धा रखना अंधविश्वास नहीं है। आपसे कोई कहे तुम भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान रहे हो, अंधविश्वासी। अरे भैया, हर शास्त्र में यही लिखा है कृष्ण भगवान है, तो दैट इज द मेन श्रद्धा, या कह सकते हैं प्रधान श्रद्धा यही है। ये अंधविश्वास नहीं है, हमारा सच में विश्वास है। अंधविश्वास तो आपका है, कोई भी भगवान है। इसका रेफरेंस कहाँ है शास्त्रों में? आप देखिए, बहुत सिंपल है। आप हर हर कोई भगवान है, उसको कहां से मालूम चला? जो ऐसे अंधविश्वासी लोग घूम रहे हैं, उन्होंने बोला सब भगवान है, हाँ हाँ आप पे श्रद्धा है हमारी। तो जो खुद ही अंधविश्वासी है, उस अंधविश्वासी पे श्रद्धा रखना भी अंधविश्वास है। आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अंधे पे श्रद्धा रखना कि ये हमें रास्ता दिखा देगा, ये अंधश्रद्धा नहीं है कि तो क्या है बताइए? जो खुद अंधा है उस पर आप श्रद्धा रखोगे ये हमें रास्ता दिखा देगा, ये तो मूर्ख है। इसीलिए शास्त्रों की श्रद्धा ही वास्तविक श्रद्धा है, वास्तविक विश्वास है। और प्रकृति के गुणों से अर्जित जो हमारा स्वभाव है, उस हिसाब से श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, ये अंधविश्वास, उससे सिद्धि नहीं मिलेगी हमें। ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट था प्रोपा जी का। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुणों की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। सिंपल कहने का मतलब, ये एग्जांपल समझे तो, अगर अगर डॉक्टर ने आपको दवा दी है, तो उस दवा को कैसे लेनी है इस पे आप थोड़ा समझिए, विचार करिए, और मेरी बीमारी क्या है, मेरी बीमारी किस
चीज को करने से बढ़ जाएगी, किस चीज को करने से हम मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, इन सब पे विचार करके कार्य करना चाहिए। तब व्यक्ति बीमारी से ठीक हो सकता है। तो वैसे ही शास्त्र में जो दिया है उस पर विचार करे, उस हिसाब से कार्य करेगा, तो वो उच्चतर गुण को प्राप्त करेगा। उसकी श्रद्धा तब निर्गुण होगी, शास्त्रीय होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।